जुड़ चुके हैं? आयुष, दिशिता, दिव्यांशी, ओम, प्रदीप, तनेश, कविशा, आई होप कि सभी लोग जुड़ गए हैं। सबको मेरी आवाज आ रही है? अगर कोई दिक्कत है, मेरी आवाज अगर किसी को नहीं आ रही तो वो कमेंट करके बोल सकता है, बता सकता है, ठीक है। या किसी को भी वीडियो में अगर समझ नहीं आ रहा, जैसे सपोज करो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, ये चीज अगर नजर नहीं आ रही है तो वो मुझे बता सकता है अभी, ठीक है। तो मैं यहाँ वक्त दे रहा हूँ आपको 30 सेकेंड्स का। आपको ये चीज क्लियर नजर आनी चाहिए। आप अपना नेट कनेक्शन चेक कर लो एक बार और कंफर्टेबल हो जाओ, ठीक है। कमेंट करके बताओ जरा, ये नजर आ रहा है, ये क्लियरली विजिबल है? चलो, वेरी गुड। अच्छी बात है, ठीक है। दिव्यांशी, मुकेश, अच्छा है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आई होप कि सभी ने पुराना रिवीजन किया होगा, ठीक है। अलजेब्रिक, जो सिंपल अलजेब्रिक फॉर्मूले थे वो पढ़कर आए हो सभी लोग, और रिवीजन आपका चालू है। तो ऐसा कभी भी मत करना कि क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आज क्लास है तो सिर्फ आज ही पढ़ रहे हो, ठीक है। जो चीज तुमने पढ़ी हुई है, ठीक है, उसका रिवीजन थ्रू आउट द वीक चलते रहना चाहिए, तभी वो चीज दिमाग में बैठेगी, ठीक है। आई होप कि सभी ने पुराने फॉर्मूले रिवाइज किए होंगे, ठीक है। और आज भी, आज की क्लास में भी पुराने फॉर्मूले का ही कंसेप्ट यूज होगा थ्रू आउट द क्लास, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि पुराने फॉर्मूले याद हो। बहुत सिंपल से फॉर्मूले थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आई होप कि सभी ने याद कर लिया हो, ठीक है। मैंने पिछली क्लास में लास्ट वक्त एक होमवर्क दिया हुआ था, कितनों ने किया है जरा कमेंट करके बताएं। कमेंट करो जल्दी से, कितनों ने होमवर्क कर रखा है, ठीक है। बड़ा ईमानदारी के साथ चलना, क्योंकि मैं मंगा सकता हूँ, मैं आपसे उस होमवर्क की पिक मंगा सकता हूँ। चलो, वेरी गुड। मोहिनेश, कविशा, दिव्यांश, सब लोगों ने किया हुआ है, मैं जरा चेक कर लेता हूँ। अच्छा, कितने लोग नए हैं, न्यू स्टूडेंट्स इफ एनी, ठीक है, कमेंट करके बताओ मुझे। कोई अगर नया है तो कमेंट करके बताओ, इफ एनी वन इज न्यू। ओम, चलो कोई बात नहीं, ओम, ठीक है, ठीक है, ओम नया है। और कोई? ठीक है, तो बाकी सब लोग पुराने हैं। तो मैं चाहूंगा तनिष्क, तनिष्क जरा कमेंट करके बताओ मुझे, तुम सुन पा रहे हो मुझे तनिष्क? यस सर, सुन पा रहा हूँ मैं। तनिष्क, होमवर्क डन है? यस सर। ठीक है, तो तुम्हें मुझे व्हाट्सएप करना है क्लास के बाद अपना होमवर्क, क्लियर? यस, यस सर। तनिष्क भेजेगा होमवर्क मुझे। और आयुष, तुम तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आयुष जादौन, यस सर। आयुष तुम भी मुझे अपना होमवर्क सेंड करोगे क्लास के बाद, ओके सर। ठीक है। चलो, तो पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं, अगर कोई दिक्कत है तो उसको कंप्लीट कर लेना, फिर मुझे सेंड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मेरा पर्पस ये होना चाहिए कि होमवर्क में जो क्वेश्चन आप करो उसकी क्लियरिटी आपके पूरे दिमाग में हो, कोई कंसेप्ट रह ना जाए। तो मैं जरा डिस्कस कर लेता हूं कि होमवर्क हमने क्या दिया था और क्या क्या निकालना था। तो क्वेश्चन दिया हुआ था, ओम, बहुत ध्यान से सुनना। पहली जो क्लास थी उसमें हमने सिर्फ कुछ बेसिक फॉर्मूले रिवाइज किए थे जो तुम्हें याद होंगे। आई होप कि सभी को याद होते हैं ये वाले फॉर्मूले, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस टाइप के फॉर्मूले हमने रिवाइज किए थे। हाँ, वेरी गुड। तो उसी का हम एप्लीकेशन देखेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू जो कि मैंने होमवर्क दिया था। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं जो होमवर्क में दिया हुआ था, ठीक है। होमवर्क भी डिस्कस होगा।
पहले तो अपना नाम चेंज करो, जिसको मैं ऑडिबल नहीं हूं, मैं अभी जिसने कमेंट किया है वो अपना नाम चेंज करेगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम। जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो ये था, इफ a plus b equals to 11, if a plus b equals to 11 and a into b is equal to 24, आई थिंक यही था क्वेश्चन तनिष्क। यस सर, यही था क्वेश्चन। ठीक है तनिष्क, तो मुझे तुम पार्ट्स बता दो, हमें क्या क्या निकालना था। पहला पार्ट क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड पार्ट? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थर्ड पार्ट? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट कंडीशन इज ए शुड बी ग्रेटर देन बी। ए शुड बी ग्रेटर देन बी। ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक, फोर्थ पार्ट? ए माइनस बी। ए माइनस बी निकालना था। ठीक, फिर? बी इज ग्रेटर देन, इफ बी इज ग्रेटर देन ए। अच्छा, फिफ्थ पार्ट में कंडीशन थी या फोर्थ पार्ट में? फोर्थ पार्ट में कंडीशन थी बी ग्रेटर देन ए। ओके, और फिफ्थ पार्ट क्या ओके, था? फिफ्थ पार्ट था ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ओके, हाँ, प्लस में ए देन बी और ए लेस देन बी था। ओके। तो और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नेक्स्ट पार्ट ए क्यूब माइनस बी क्यूब। हाँ, ए कंडीशन? शुड बी ग्रेटर देन, ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, यस बस सर। 6 क्वेश्चंस थे। चलो अब हम लाइन वाइज Yes. देखते हैं। मैंने इसको दोनों अप्रोचेस से करने के लिए दिया था, ठीक है, फॉर्मूले की मदद से भी और डायरेक्ट लॉजिकल अप्रोच की मदद से भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मूला अप्रोच फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारी जो अप्रोच होगी, पहले हम रखेंगे फॉर्मूला बेस्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a प्लस बी की वैल्यू हमें पता है दैट इज 11। तो ये बन गया 11 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 2a इंटू बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 24, तो यहां बनेगा 121। ठीक है, ये बन गया 121 माइनस 48, एंड दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आंसर आ गया कितना 73। आई होप कि सभी का सही है। वेरी गुड तनिष्क, वेरी गुड दिशिता, नाइस। ठीक है, भले ही क्वेश्चन बहुत छोटा हो या फिर पहले से आपको आता हो, आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पार्ट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला अप्रोच। बिल्कुल, वेरी गुड। तो मैं इसके लिए दे रहा हूं आपको 3 सेकेंड्स, अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। आई होप सभी ने कर लिया इस क्वेश्चन को, वेरी गुड। और अब मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है। वेरी गुड, सेकेंड पार्ट के लिए अब हम डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम जानते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी तो पता है मुझे, ए माइनस बी नहीं पता। देखते हैं कविशा, तो मुझे ए माइनस बी पहले निकालना होगा। सो मैं निकालूंगा फॉर ए माइनस बी। मैं जानता हूं ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक, और इस चीज को, ये जो वैल्यूज दी है मैं इसमें पुट करूंगा, तो ये बनेगा 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 24, ये बना अंडर रूट 121 माइनस 4 4 16 96, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 को खोलते वक्त हमें ध्यान रखना है दोनों साइन का, प्लस माइनस 5। और अब मुझे ए माइनस बी मिल गया है, ए प्लस बी मुझे पता ही है, तो मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर निकालूंगा तो मेरे पास दो केस बनेंगे। एक बनेगा 11 इंटू प्लस 5, या फिर बनेगा 11 इंटू माइनस 5। तो आंसर आएगा एक तो प्लस 55
और आएगा -55. बोथ आर द आंसर्स, बोथ शुड बी द आंसर्स. वेरी गुड मोहिनेश. ओके, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर दोनों आएगा +-55, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं है. तो इसका आंसर आ गया है +73, इसका आएगा +-55. अब हम थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें, थर्ड क्वेश्चन की, चलो सेकंड क्वेश्चन को नोट डाउन, ये समझने के लिए मैं टाइम दूंगा यहाँ 5 सेकेंड्स. किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है. वेरी गुड श्रेया. चलो अब हम थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो हमें कंडीशन दी गई और कंडीशन थी इफ a इज ग्रेटर देन b. तो अगर a बड़ा है b से, तो मुझे बताओ अगर a b से बड़ा है तो ये जो चीज होगी ये तो पॉजिटिव ही है, ये भी क्या होगी, पॉजिटिव. तो पॉजिटिव का मल्टीप्लाई जब पॉजिटिव से करोगे तो क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव. और हमें यहाँ दोनों आंसर्स मिल रहे हैं. तो ये वाली जो क्वांटिटी है नेगेटिव, इसको हमें क्या करना होगा, डिस्कार्ड करना होगा, क्योंकि आंसर शुड बी पॉजिटिव. तो यहाँ आंसर आएगा सिर्फ और सिर्फ कितना, +55. तो आंसर मैं इस वाले का लिखूंगा सिर्फ +55. -55 हम क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि पॉजिटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव से करोगे तो पॉजिटिव ही मिलना चाहिए. और ये पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि कंडीशन दे रखी है a इज ग्रेटर देन b. तो इस तरीके से फिजिक्स में हमेशा आपको दो आंसर्स मिल सकते हैं, पर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन आपको कौन सा आंसर लिखना है ये डिपेंड करेगा कंडीशन. समझ रहे हो. तो ये फिजिक्स में होता है हमेशा कि आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे आपको दो रूट्स मिलेंगे. जैसे मान लो टाइम की क्वाड्रेटिक आपने सॉल्व करी तो टाइम मिला आपको +2 सेकेंड -3 सेकेंड. क्या टाइम कभी निगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता. तो आपको वो वाली क्वांटिटी डिस्कार्ड करनी होगी. लास्ट 3 सेकेंड्स इस क्वेश्चन को समझने के लिए कि व्हाई इट इज पॉजिटिव, और किसी को डाउट है तो पूछ सकता है. हटा रहा हूं हम मैं. ठीक, अब हम फोर्थ क्वेश्चन तो हमारा यहीं से हो गया. a - b हमने कितना निकाला है, +-5. तो देखो b ग्रेटर देन a लिखा है. तो अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात करूं तो फोर्थ क्वेश्चन तो अकेला कितना है, a - b निकालना है. तो हमें ये सब कुछ निकालना ही नहीं था, हमें सिर्फ a - b निकालना है. और कंडीशन दी हुई है b ग्रेटर देन a. तो b ग्रेटर देन a की अगर कंडीशन लगाए तो ये आंसर कैसा आना चाहिए, निगेटिव. और निगेटिव यानी क्या आएगा, आंसर शुड बी -5. ठीक है, +5 क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा. आई होप कि सबको समझ में आ गया. ये आंसर कितना आएगा, -5. ठीक, और अब हम क्वेश्चन देख रहे हैं a³ + b³. तो दैट इज द फिफ्थ क्वेश्चन. a³ + b³ ये निकालना है मुझे. चलो देखते हैं. वेरी गुड. तो देखो इसको निकालने के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, a + b का होल क्यूब, क्योंकि उसमें मुझे ये टर्म्स दिखती हैं, a³ + b³ + 3 b + a + b. तो यहां से मैं a³ + b³ निकाल सकता हूं. मुझे ये तो पता ही है, ये कितना हो गया, 11 का क्यूब. a³ + b³ + 3 × 24 × 11. तो ये 11 का क्यूब कितना हो जाता है, 1331 माइनस 72 × 11. 72 × 11 कितना हो जाएगा, 792. ये हो जाएगा 792. दैट इज a³ + b³. तो अब अगर इसमें से माइनस करें तो ये कितना बचेगा, दैट इज 5. ठीक है, आई थिंक 539. एम आई राइट, 13. हाँ बिल्कुल सही है, 539 इज द राइट आंसर. और देखो यहाँ कंडीशन पे डिपेंडेंसी ही नहीं है, चाहे b ग्रेटर देन हो या a ग्रेटर देन b हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा कंडीशन का, क्योंकि ये सम है. तो सम हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आ रहा है.
539। तो इसका आंसर हो गया प्लस 539। दोनों कंडीशंस के लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब हम बात कर रहे हैं सिक्स, लेकिन सिक्स से पहले मैं टाइम दूंगा इसके लिए 3 सेकेंड्स। अभी देखते हैं मोइनेश 485 बहुत सौ का आंसर आ रहा है 485, जरा देखते हैं। तो आई होप कि ये सभी का क्लियर है। अब हम सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, फॉर्मुलेटिव अप्रोच रहेगी हमारी। सिक्स्थ क्वेश्चन, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये चीज मैं कहां से ला सकता हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए मैं क्या कर सकता हूं, ए माइनस बी का होल क्यूब को खोल सकता हूं, और ये खुलेगा तो क्या बनेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। और देखो ए माइनस बी हम निकाल चुके हैं। ए माइनस बी दो कंडीशन आई थी, प्लस माइनस 5, लेकिन लेनी कौन सी है, a greater than b है ना। if a is greater than b then only plus 5। तो हम यहाँ पर सिर्फ कौन सी लेंगे, प्लस 5 लेंगे। ठीक है, तो यहां मिलेगा 5 का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू 24, और a माइनस b की जगह क्या लिया है हमने, प्लस 5। तो ये मिला हमें 125, और a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 72 into 5, 72 into 5 that is 360। ये इस तरफ जाएगा तो कितना बन जाएगा, 485। that is a क्यूब माइनस b क्यूब। दिस इज द आंसर। बिल्कुल सही है जिन लोगों ने निकाला है, वेरी गुड। तो ये आ गया आंसर प्लस 480। ये सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं फॉर्मुलेटिव अप्रोच से। और अब हम, वेरी गुड श्रेया, चलो लास्ट 5 सेकेंड्स दे रहा हूं मैं। कोई भी अगर किसी अप्रोच में डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अब मैं दूसरी अप्रोच से क्वेश्चंस करने वाला, दैट इज बाय द लॉजिकल अप्रोच। हटा रहा हूं मैं इस चीज को, वेरी गुड। तो अब मैं यूज करूंगा ओम। ओम जरा माइक ऑन कर सकते हो अपना, यस सर। मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है ओम? यस सर। ओम ये क्वेश्चंस जो हमने किए हैं ये सारे फॉर्मूले तुम्हें याद थे? यस सर। चलो वेरी गुड। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे, ज्यादा कठिन नहीं थे, लेकिन जरूरी थे, रिवीजन जरूरी है। चलो अब मैं एक लॉजिकल अप्रोच की हम बात करेंगे सारे क्वेश्चंस के। तो लॉजिकल अप्रोच अगर हम लगाएं, ये अप्रोच बहुत जरूरी है आईआईटी या मेडिकल जैसे एग्जाम्स को क्रैक करने। ठीक है, कई बार हमें फॉर्मूले याद होंगे, कई बार नहीं होंगे, लेकिन हमारा माइंड हमेशा हमारे साथ रहेगा। उस माइंड का यूज करके हम लॉजिकल अप्रोच लगाएं। तो जरा देखो लॉजिकल अप्रोच कैसे लगाएंगे। हमें क्या क्या दिया हुआ है, a प्लस बी की 11 है वैल्यू, और a इंटू बी की 24। तो मैं ऐसे दो नंबर्स ढूंढूंगा जो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। बताओ जरा कमेंट करके। वेरी गुड दिव्यांशी, वेरी गुड, वेरी गुड आयुष। तो जरा देखो a इंटू बी के अगर हम फैक्टर्स करें तो वो 24 आना चाहिए। तो क्या आना चाहिए, 24 इंटू 1 भी हो सकता है, 6 इंटू 4 भी हो सकता है, 12 इंटू 2 भी हो सकता है, या 8 इंटू 3 भी हो सकता है। लेकिन क्या a प्लस बी की वैल्यू 11, 24 और 1 दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो ये तो गड़बड़ हो गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। इसी तरीके से ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रही। बचा कौन, 8 और 3, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही। तो यहां से हम a को 8 ले लेंगे और b को 3, या फिर b को 8 ले लो, a को 3 ले लो। दो केस बनेंगे। ठीक है, ये दो केस बनेंगे यहां। और अब अगर हमें नंबर ही पता चल गए तो अब आपसे जो कुछ पूछा जाए वो आप इजीली निकाल सकते। ठीक है, तो जैसे कि हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालें, तो जरा देखो पहले क्वेश्चन के लिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
तो आप चाहे 8 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करिए या फिर 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, एक ही बात है और आंसर आएगा 73। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगा, ठीक है। और अच्छा, ये चीज मैं मिटा रहा हूं, अगर किसी को नोट करना है नोट कर लो। टाइम दे रहा हूं मैं इसको नोट करने के लिए 5 सेकेंड्स, फिर मैं हटा दूं। और किसी को कोई डाउट है तो भी पूछ सकते। और मैं सारे आंसर्स निकालने वाला हूं विद द हेल्प ऑफ दिस। तो पहले का आंसर आ चुका है 73। अब हटा रहा हूं मैं इस चीज को, तो हमारे पास नंबर्स आ चुके हैं 8 और 3 या 3 और 8, ठीक है। अब पहले का आंसर हमारा आ चुका है और अब मैं सेकंड का आंसर निकालूंगा। तो सेकंड का है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विद नो कंडीशन। ये बात याद रखना, नो कंडीशन। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हम देखें तो फॉर द केस वन अगर ले लें, इस वाले को हम केस 1 ले लेते हैं और इस वाले को हम केस 2 ले लेते हैं। तो केस 1 में अगर हम देखें तो ये बनेगा 64 माइनस 9, यानी कितना बन रहा है ये 64 माइनस 9 दैट इज प्लस 55। और अगर हम केस 2 देखें तो बनेगा 9 माइनस 64 दैट इज माइनस 55। नो कंडीशन है तो बोथ शुड बी द आंसर्स। और थर्ड अगर हम देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है इफ ए इज ग्रेटर देन बी। तो इतना पक्का पता है कि आंसर शुड बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कितना लेंगे हम, तो आएगा आंसर कितना 64 माइनस 9 दैट इज प्लस 55। दिस शुड बी द आंसर। क्योंकि केस कौन सा लेना होगा हमें, फर्स्ट वाला, क्योंकि ये 8 है और ये 3 है। तो ए ग्रेटर देन बी वाला ये केस हो गया। तो ए हो गया हमारा 8 और बी हो गया हमारा 3, ठीक है। इसके बाद मैं फोर्थ क्वेश्चन की अगर बात करूं, फोर्थ पार्ट, फोर्थ है ए माइनस बी एंड यहां कंडीशन है बी ग्रेटर देन ए। तो आंसर कैसा होना चाहिए, निगेटिव। और बी ग्रेटर देन ए वाला केस कौन सा है, केस 2। सो बाय द केस 2 बी है 8, ठीक है, और ए है 3। 3 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू माइनस 5। वही आंसर आ रहे हैं जो हमने फॉर्मूले की मदद से निकाले, ठीक। और अब मैं क्वेश्चन 5 पर आ रहा हूं, फिफ्थ पार्ट इस क्वेश्चन का, जिसमें निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसमें कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि समेशन है ना, तो फॉलो करेगा प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव वाली। तो 8 क्यूब प्लस 3 क्यूब या फिर 3 क्यूब प्लस 8 क्यूब, एक ही बात है। तो 500 ये कितना हो जाएगा, 8 क्यूब हो जाएगा तुम्हारा 5/2 12 और ये हो जाएगा 27। तो ये कितना बना 539। सेम चीज बनी। और फिफ्थ पार्ट के बाद लास्ट पार्ट दैट इज 6, वो मैं यहां कर देता हूं। सिक्स्थ पार्ट ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए इज ग्रेटर देन बी क्यूब। तो ए अगर ग्रेटर देन बी है तो आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव ए ग्रेटर देन बी वाला केस कौन सा है, केस 1। तो ये हो जाएगा 8 क्यूब माइनस 3 क्यूब, कितना आ जाएगा 512 में से 27 गया तो 485 प्लस का, और यही आंसर था। आई थिंक आपको लॉजिकल अप्रोच भी समझ में आ गई है और फॉर्मुलेटिव अप्रोच भी आ गई है। दोनों ही अप्रोच बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार आपको नंबर्स डायरेक्ट दिख जाएंगे, कई बार नहीं भी दिखेंगे। तो इसलिए जो नहीं दिखते हैं तब हम फॉर्मूले का यूज कर पाएंगे, और जब हम नंबर्स डायरेक्ट देख सकते हैं तब आप लॉजिकल अप्रोच लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड। दो इक्वेशंस हैं, दोनों को सॉल्व करके पुट करोगे तब भी वैल्यूज निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पे जाते हैं तो मैं इसको दे रहा हूं 5 सेकेंड्स लास्ट। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। सॉरी, वेरी गुड। और
जो बात आ रही है सब्स्टिट्यूशन मेथड की, उसको भी हम देख लेते हैं फटाफट। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या कर रहे हैं, a प्लस बी की वैल्यू क्या है 11, और ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और a इंटू बी की वैल्यू क्या है 24, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो अगर हम यहाँ से b इक्वल टू देखें तो ये मिलेगा 24/8। हम इस b को इसमें पुट करने वाले हैं इधर, तो ये मिलेगा a प्लस 24/8 दैट इज इक्वल टू 11, और यहाँ से मिलेगा a स्क्वायर प्लस 24 इक्वल टू 11a, और इसको सॉल्व करोगे तो ये क्वाड्रेटिक बनेगी, और इस क्वाड्रेटिक के रूट्स आएंगे, तो a के 2 रूट्स आएंगे, देखो जरा ध्यान से, क्या क्या आएंगे, 3 आएगा और 8 आएगा, 2 रूट्स आएंगे। तो a के 2 केस बन गए, 3 और 8। इसी तरीके अगर आप 3 लोगे तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, और अगर आप 8 लोगे तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो रूट्स अगर आते हैं सॉल्व करना, क्वाड्रेटिक अगर सॉल्व करना आती है, तब आप 2 इक्वेशन वाला सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, ठीक है। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो यही है, हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक्स। तो आई थिंक बहुत से लोगों को आता होगा, और देखना जरूरी है, एक रिवीजन क्विक रिकैप जरूरी है। तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसको क्वाड्रेटिक के थ्रू किया है हमने। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसको हम अगला टॉपिक लेने वाले। तो इस मेथड के लिए भी मैं टाइम दूंगा आपको 5 सेकेंड्स, अगर आप चाहो तो नोट कर सकते हो, और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। लेकिन ये क्वाड्रेटिक सॉल्व कैसे करते हैं इसको मैं रिवाइज करवाने वाला हूं। आई होप कि सबने पहले देखा होगा क्वाड्रेटिक, पर मैं चाहूंगा कि एक बार और देखा जाए। कितने लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक, जरा कमेंट करके बताएं, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना। तनिष्क का आया है कमेंट, हाँ, दिव्यांशी, दिशिता, ओके, ऋषभ, प्रशांत, वेरी गुड, मोहिश, बहुत से लोगों को आती है। चलो मैं पूछता हूं, अभी देखते हैं कितना आता है क्वाड्रेटिक। हटा रहा हूं मैं सारी चीजें। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई हैं। ये चीजें सिर्फ मैंने इसलिए कराई है जिससे आपका दिमाग जो है वो सभी तरीके से सोचना स्टार्ट कर दे, सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड ना सोचे, मैं एक पर्टिकुलर मेथड के बारे में भी ना सोचे, डिफरेंट मेथड्स के बारे में सोचना स्टार्ट करें, क्योंकि अब आप जेई और नीट जैसे एग्जाम्स के लिए तैयार हो। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। काफी इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर फॉर्मूले ड्राइव करेंगे, जो कि आप रूट्स के फॉर्मूले अभी तक याद करते आए हो, वो हम ड्राइव करें, ठीक है। तो आयुष, मेरी आवाज पहुंच रही तुम तक? यस सर। आयुष, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला क्या होता है रूट्स का? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 अगर क्वाड्रेटिक है तो रूट्स क्या आते हैं? चलो कौन कौन बता सकता है वो मुझे कमेंट करके बताए। तनिष्क बता सकते हैं, श्रेया, ओके श्रेया, ओपन द माइक, यस सर। बताओ जरा श्रेया। सर अगर रूट्स में सम ऑफ रूट्स पूछा जाए अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी अपॉन ए होगा, और प्रोडक्ट पूछा जाएगा तो सी अपॉन ए होगा। तो अगर मैं सीधे रूट्स पूछ लूं तो? सर तो इसमें फॉर्मूला यूज होगा ना, माइनस बी स्क्वायर जो वाला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो याद नहीं है, चलो सर ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप माइक क्लोज कर लो, मैं समझ गया। और अब जरा ध्यान से देखेंगे इस टॉपिक को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि देखो भले ही आपको थोड़ा बहुत आता है या नहीं आता, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बिल्कुल आपको बेसिक से बताऊंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, और बेसिक होता है डेफिनेशन।
डेफिनेशन हम देखेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो लिखेंगे एन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, an equation of the second degree is called quadratic equation. It's called quadratic equation. ठीक है, डिग्री क्या होता है, डिग्री क्या होता है वेयर, तो मैं थोड़ा सा डिग्री के बारे में भी बता दूं। डिग्री होती है हाईएस्ट पावर of the variable quantity present in the equation, तो अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो देखो, मैं आपको पहले दोनों चीजों का क्लियर करूं, तो मैं लिखने जा रहा हूं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पर a को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ x, और c होता है कांस्टेंट। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड x जो होता है, x इज अ वेरिएबल क्वांटिटी, ये एक वेरिएबल क्वांटिटी होती है, x इज अ वेरिएबल। आई थिंक ये चीज आपको पता होंगी, लेकिन रिवीजन करना है। तो डिग्री और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों हम देखने वाले हैं। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखी हुई है, आपको हर एक बुक में इसी तरीके से स्टैंडर्डाइज मिले देखने। तो आप जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना कि यार स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, इसी के अकॉर्डिंग हम सारे फॉर्मूले निकालेंगे और फिर अप्लाई करेंगे। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पर डिग्री क्या है, डिग्री जैसे अगर मैं यहां पे बोलूं एन इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री, सेकंड डिग्री का मतलब वेरिएबल क्वांटिटी की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल क्वांटिटी की हाईएस्ट पावर इन दिस इक्वेशन। तो यहां पर x इज द वेरिएबल और इधर इसकी पावर कितनी है 2, यहां पर भी x इज द वेरिएबल, पावर कितनी है 1, लेकिन हम डिग्री किसको बोलेंगे, हाईएस्ट को, हाईएस्ट पावर। सो दिस इज द डिग्री, डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कितनी है यहाँ पर 2 है। अगर मैं क्यूबिक इक्वेशन की बात करूं, क्यूबिक इक्वेशन की, तो डिग्री कितनी होगी, तो डिग्री होगी 3, क्योंकि वहां पर जो वेरिएबल है x, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी क्यूबिक इक्वेशन की 3, और यहां पर मैक्सिमम पावर कितनी है 2। तो ऐसी इक्वेशन जहां पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, यानी उसकी डिग्री 2 हो, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो पहले इसको नोट करेंगे, फिर कोई डाउट है तो डाउट पूछे। तो टाइम दे रहा हूं मैं आपको 50 सेकेंड्स इन चीजों को नोट करने के। वेरी गुड तनिष्क। चलो तो 50 सेकेंड्स नहीं, चलो कम दे देता हूं, 25 सेकेंड्स। सभी लोग 25 सेकेंड्स में लिख लो, ठीक है। लेकिन नोट्स जैसे क्लास में जो सीक्वेंस चल रहा है, उसी सीक्वेंस में आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। हाँ, कुछ चीजें जो आपको अपने अकॉर्डिंग जोड़ना है, वो आप जोड़ सकते हो थ्रू द नोट्स।
किसी को हिंदी में लिखना अच्छा लगता है क्योंकि वो हिंदी थोड़ी कैचिंग होती है, ठीक है, तो वो भी लिख सकते हो अपने नोट्स में। ये नोट्स आपके हैं, किसी और का कोई हक नहीं है इस पर। तो आप अपने नोट्स अपने अकॉर्डिंग बनाइए, जिसको रिवाइज करने में आपको मजा आएगा, लेकिन सीक्वेंस यही रखें। लास्ट 10 सेकेंड्स, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, और जिसका रह गया है वो लिख ले। आई होप कि सभी लोग सेफ रह रहे हैं, सेफ्टी का ध्यान रख रहे हैं, घर से किसी को बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, ना खुद जा रहे हैं, ठीक है। खाना भी बाहर से नहीं आना चाहिए, किसी का भी ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। क्रूशियल समय है ये, क्रूशियल टाइम है, हेल्थ का ध्यान रखना होगा हमें। चलो अब हटा रहा हूं मैं इस चीज को। अब जरा ध्यान से देखेंगे, ये जो इक्वेशन थी, दिस इज द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ x क्या है? वेरिएबल, ठीक है, x इज द वेरिएबल, ठीक है। सो इफ द डिग्री is 2, then this variable can have two values for which ax square plus bx plus c equal to 0, and these two values, ठीक है, are called roots of equation, तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज आवर हेडिंग, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक। तो x की डिग्री यहां कितनी है? इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है? 2 है। इसका मतलब है कि यहाँ दो वैल्यूज x की ऐसी पॉसिबल है जिनके लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और इन दो वैल्यूज को हम रूट्स ऑफ द इक्वेशंस बोलते हैं। सपोज कर लो कि जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन है वो सपोज करो कि x1, x2 है। तो अगर x1 इज द रूट है, x1 अगर रूट है तो ax1 स्क्वायर प्लस bx1 प्लस c इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? 0। एंड इसी तरीके से अगर x2 भी रूट है तो ax2 स्क्वायर प्लस bx2 प्लस c क्या मिलेगा हमें? 0। ये मतलब होता है रूट्स का, समझ रहे हो, जिनके लिए इक्वेशंस क्या हो जाती है? इक्वल टू 0 हो जाती है। जैसे x1 और x2 अगर रूट है तो मैं इक्वेशन में अगर x की जगह x1 रख दूं और x2 रख दूं तो दोनों के लिए जो इक्वेशन आएगी उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 के बराबर। तो दीज आर द रूट्स, ठीक है। और x1 x2 may be real, equal, different, imaginary, एटसेट्रा, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन सब, तो कुछ भी हो सकते हैं रूट्स। ये बात है, आपको ध्यान रखना। तो नोट करेंगे इसको जल्दी से। नोट करने के लिए टाइम दे रहा हूं 20 सेकेंड्स। हो सकता है कि बहुत से लोगों को ये लग रहा है कि सर ये सब चीजें तो हमें पता है, पर यकीन मानो ये बेसिक्स ही काम आते हैं। जब हम अटकते हैं क्वेश्चंस में तो हम डेफिनेशंस जब सोचेंगे ना तभी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो मैं बताऊंगा क्वेश्चंस के थ्रू कि कहां पर ये सारी चीजें काम आ रही, इसलिए लिखवा रहा हूं। बिल्कुल पेशेंस रखें, बहुत आराम आराम से हम चीजों को समझेंगे और धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। जैसे ही लिख लो मुझे कमेंट कर दिया करो कि सर लिख लिया है, डन कर दिया करो, थम्स अप भेज दो। वेरी गुड।
मैं आयुष का कमेंट नहीं देख पाता हूं, आयुष कमेंट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। विपुल का भी कम आ पा रहा है, मंजिता का भी कमेंट कम आ पा रहा है। मैं चाहता हूं कि सभी लोग इंटरेक्ट कर सकें। मंजिता, मेरी आवाज पहुंच रही है तुम तक? यस सर। मंजिता, कमेंट करने में कोई दिक्कत आती है? नो सर। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि तुम भी एक इंटरेक्शन बनाए रखो, ठीक है, अच्छा लगता है। ओके। हटा रहा हूं मैं। तो ये थी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें दो रूट्स पॉसिबल है। वो रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, पर अब मैं रूट्स निकालेंगे, ठीक है। तो रूट्स कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखेंगे। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो मैं ले रहा हूं टू फाइंड आउट द रूट्स। To find out the roots of quadratic equation. So suppose a equation is, एक इक्वेशन दे दी है, सपोज करो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो मैं इसकी इक्वेशन, इसके रूट्स कैसे निकालूं, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो कैसे निकालें हम इसके रूट्स। तो मैं एक स्टैंडर्ड स्टेप बताता हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मैं बनाऊंगा सबसे पहले कंप्लीट द स्क्वायर ऑफ फॉर्म a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड प्लस समथिंग कांस्टेंट। तो मैं कुछ ऐसा चाहता हूं कि कुछ इस तरीके का फॉर्म बन जाए, कंप्लीट द स्क्वायर ऑफ द फॉर्म दिस। तो मैं कन्वर्ट कर रहा हूं एक्चुअल में इक्वेशन को इस फॉर्म में। तो जरा लिख लेता हूं मैं, कन्वर्टिंग द इक्वेशन, ठीक है, ऑफ फॉर्म दिस, ठीक। या फिर ये लिख लो ax प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी समथिंग। तो जरा ध्यान से देखो, यहां मुझे इसका होल स्क्वायर बनाना है। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है। मुझे यहां पर ये दिख रहा है कि अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, तो मेरे पास क्या आती है वैल्यू, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो यहां पर मेरे पास 5x वाला टर्म है, तो ये 5x वाला जो टर्म है इसको मैं किससे कंपेयर करूंगा, 2ab वाला। इसको किससे कंपेयर कर रहा हूं, a स्क्वायर वाले से। लेकिन मेरे पास अभी बी स्क्वायर की टर्म नहीं मिल रही। क्या मैं 6 को बी स्क्वायर लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, क्योंकि a इंटू बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5, 2ab की वैल्यू यहाँ है 5। तो जरा ध्यान से देखो, एक बार सीख लोगे बहुत मजा आएगा। तो देखो इस फॉर्म में बनाना है ना, तो मैं यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर लगाता हूं तो मुझे मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab समथिंग। तो मैं कंपेयर किससे करूंगा, ऑन कंपेयर a स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2ab की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, -5, ठीक है। और अगर तुम बी स्क्वायर को 6 ले लेते हो तो चलो ये हो गया बी स्क्वायर की वैल्यू 6। यहां से अगर मैं कमेंट करूं, तो अगर आप देखो मुझे इसको स्क्वायर बनाना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इसमें अगर मैं 2ab का टर्म ला रहा हूं तो देखो इसको क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5 चाहिए मुझे यहाँ, तो 2 इंटू 5, ठीक है। और जरा ध्यान से देखना, डिवाइड बाई 2 भी कर दिया मैंने, डिवाइड बाई क्या कर दिया 2, और इसको एज इट इज लिख दिया x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल बन गया, कैंसिल हो गया, फिर से क्या आ गया, -5x ही आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो अगर मैं ये बनाना चाहता हूं इस फॉर्म में अगर बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, 5 को एक तरफ, ठीक है,
और x/2 ये मैंने एक तरफ लिख लिया, या फिर ऐसा कर लो 5/2 को एक तरफ कर लिया और x को अलग कर दिया, +6 = 0। ठीक, तो अगर हम यहां से देखें तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, फिर से क्या बन गया 5x बन गया, यानी ये चीज और ये चीज सेम लिखी हुई है। ये बात आपको ध्यान में आनी चाहिए, ये चीज और ये चीज सेम है। मैंने 2 का क्या किया है, मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि मैं इस फॉर्म में बनाना चाहता हूं। देखो 2ab वाले फॉर्म, तो ये बन रहा है कौन सा फॉर्म, 2ab वाला। ठीक है, ये फॉर्म बन रहा है कौन सा, 2ba वाला। तो देखो यहां से, चलो पहले इतना नोट कर लो, पहले इतना नोट कर लो। ठीक है, इस चीज को हटा देता हूं, तो मैं यहां से कंपेयर करके ये चीजें बना रहा हूं। पहले आप ये नोट कर लो, मैं आपको ले जाना चाहता हूं, बिना किसी फॉर्मूले से हम रूट्स निकाल सकते हैं, फिर मैं फॉर्मूला भी ड्राइव करवाऊंगा, पर धीरे धीरे। ठीक है, घबराने की बात नहीं है, ये चीज हम सिर्फ फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए कर रहे हैं। एक बार फॉर्मूला आ गया तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे और उसी के थ्रू रूट्स निकालेंगे। इसको नोट कर लो। लास्ट 10 सेकंड दे रहा हूं मैं इसको नोट करने के लिए। मैं चाहता हूं आप मैथमेटिक्स में मजा लो, समझ रहे हो, इसको हैवी तरीके से मत लेना। आप क्या किस तरीके से मजे ले सकते हो पढ़ाई में, या देखो 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये 2ab वाला टर्म बन रहा है, समझ रहे हो। तो मेरे को 2ab वाला टर्म बनाना था, तो मेरे को 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करना ही पड़ा। ठीक, चलो अब जरा देखो ध्यान से, हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो बनी x² - 2 × 5/2 × x + 6 = 0। अब a यहां पर क्या था, a तो हो गया x, a हो गया x और b हो गया 5/2। तो अब मेरी टर्म क्या बन सकती है यहां से, x, और जरा ध्यान से देखो मुझे क्या बनाना है, a + b का होल स्क्वायर। तो ये तो a हो गया, ये 2 हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, दिस इज ऑल्सो a। जरा ध्यान से देखते जाना, ठीक है। तो मेरे पास ये a² है, 2ab है, मेरे पास b² और -b² नहीं है। तो देखो मेरे पास a² आ गया प्लस 2ab आ गया, सॉरी -2ab आ गया, लेकिन ये +6 अभी भी बचा हुआ है। तो 6 के बारे में मैं नहीं जानता कुछ, लेकिन मुझे यहां से ये समझ में आ गया कि a मेरा x है और b मेरा 5/2 है। तो फॉर a + b का होल स्क्वायर मुझे अगर बनाना है a - b का होल स्क्वायर, तो मुझे a² - 2ab तो मिल गया है, मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास b² नहीं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, एड एंड सब्ट्रैक्ट b² टर्म। सो देखो a² - 2 × 5/2 × x, और मैं प्लस b² अगर कर दूं, यानी 5/2 का होल स्क्वायर कर दूं और -5/2 का होल स्क्वायर कर दूं, और ये +6 एज इट इज रखे रहने दूं। तो क्या मैं इसके ऐड और सब्ट्रैक्ट एक साथ अगर लिखूंगा तो ये है तो 0 ही। तो ये भी टर्म और ये सेम इक्वेशन है, लेकिन यहां से मेरे को फायदा क्या मिल रहा है, मुझे फायदा मिल रहा है इस टर्म का। ये टर्म मेरी कैसी बन रही है, जरा ध्यान से देखो, सॉरी ये x² है, ये टर्म मेरी कैसी बनी, x - 5/2 इसका होल स्क्वायर बन गया, और यहां क्या बना, माइनस ये मेरा मिडिल ब्रैकेट -25/4 + 6 = 0। और अब जरा देखो ध्यान से, x - 5/2 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करूंगा क्या मिलेगा, -1/4 = 0। और अब जरा देखो यहां से आगे बढ़ते हैं, तो x - 5/2 का होल स्क्वायर ये किसके बराबर आ रहा है, 1/4 के। ठीक,
और जब मैं इसका रूट लूंगा तो यहां से मुझे इसका रूट अगर मिलना है कितना मिलेगा, x माइनस 5/2, ये मिलेगा अंडर रूट 1/4, और अंडर रूट 1/4 कितना होगा, प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 1/2। तो एक केस लूंगा मैं प्लस का और एक केस लूंगा माइनस का। तो पहले इतना नोट करेंगे, ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे। और आई थिंक ये चीज समझ में आ रही होगी कि हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ba वाला टर्म तो था, पर हमारे पास कौन सा टर्म नहीं था, b स्क्वायर और वाला टर्म नहीं था, जिसकी मदद से हम ये नहीं बना पा रहे थे, a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बना पा रहे। तो हमने क्या किया, प्लस बी स्क्वायर किया और माइनस बी स्क्वायर। इस वाली चीज को हमने अलग से ले लिया, जिसकी मदद से हमें ये मिल गया। जल्दी से लिखेंगे, लास्ट 10 सेकेंड्स, और किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। यहां अगर आपसे स्क्वायर टर्म बनाने के लिए दे दिया जाए तो ये मैथमेटिक्स इतनी आना जरूरी। आगे बढ़ते हैं, और अब हमारे पास दो वैल्यूज है, x माइनस 5/2 की वैल्यू अगर हम एक बार ले लेते हैं प्लस 1/2, और एक बार ले लेते हैं x माइनस 5/2 की वैल्यू माइनस 1/2। तो देखो x की वैल्यू यहां से कितनी मिलेगी, 1/2 प्लस 5/2 दैट इज +3, ठीक है, और यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस 1/2 प्लस 5/2 यानी कितनी, +2। समझ रहे हो, तो यहां से हमें दो रूट्स आ गए, सो देयर आर टू रूट्स, ठीक है। क्या क्या मिल गया, x1 की वैल्यू 3 मिल गई या x2 की वैल्यू 2। कोई फॉर्मूला नहीं लगाया हमने, सिर्फ मैथमेटिक्स का काम किया, और यही चाहिए जेई और नीट के लिए। समझ रहे हो, फॉर्मूला नहीं चाहिए, फॉर्मूला निकलता कैसे है, ड्राइव कैसे होता है, कैसे हम उस फॉर्मूले को समझते हैं, वो चाहिए। तो अभी तक मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, सिर्फ मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स। बिल्कुल कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो इस मेथड को नाम देना चाहो मेथड को नाम दे दो, इट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, पर है प्योर मैथमेटिक्स, और इसी मैथमेटिक्स के बेसिस पर अब मैं फॉर्मूला ड्राइव कर पाऊं। तो नोट डाउन करेंगे, लास्ट 5 सेकेंड्स इस चीज को नोट डाउन करने के लिए। तो देखो हमारे रूट्स आ गए हैं 3 और 2, ठीक, हटा रहा हूं मैं इस चीज को। नाउ फॉर्मूला फॉर द रूट्स, फॉर्मूला फॉर द रूट्स, ठीक है, ऑफ इक्वेशन ले रहे हैं हम कौन सी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हम फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, तो देखो कैसे निकालेंगे, वही सेम स्क्वायरिंग कंप्लीट कर। तो यहां से हम स्टेप वही रहेगा, कंप्लीट द स्क्वायर, ठीक। तो ax² प्लस bx, तो यहां पर मुझे कौन सा टर्म चाहिए, यहां पर मुझे 2ab का टर्म चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं, ये मेरा पूरा क्या बन जाएगा, दैट इज a² बनेगा, और ये बनाना चाहता हूं मैं 2ab का टर्म। सो फॉर मेकिंग 2ab वाला टर्म, मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूं, ax² प्लस 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और यहां से अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरा जो a² वाला टर्म है, ठीक है, तो यहां से अगर मैं ये a निकालता हूं तो a कितना आएगा, दैट इज √a × x,
दैट इज रूट ए इंटू एक्स। चलो तो मैं इसको a1 नाम देता हूँ, इसको b1, b1 a1 नहीं देंगे हम, इसको मैं a1 नाम दे देता हूँ, ये भी a1 ये भी b1। तो देखो a1 की वैल्यू कितनी आ गई, रूट ए एक्स। और यहाँ मैं 2a1 b1 बनाना चाह रहा हूँ, तो 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 का डिवाइड भी करना पड़ेगा। और रूट ए एक्स चाहिए मुझे, तो a1 की वैल्यू मुझे रूट ए एक्स चाहिए। तो x तो है मेरे पास, रूट ए और चाहिए, तो रूट ए का मल्टीप्लाई कर दिया और रूट ए का क्या कर दिया, डिवाइड। तो अब जरा देखो ध्यान से, इन दोनों चीजों का मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर कुछ भी नहीं बदला। 2 से 2 कैंसिल हो गया, रूट ए से रूट ए कैंसिल हो गया, फिर से क्या बन गया, बी एक्स। कुछ भी नहीं बदला है, प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब एड एंड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, यहां से मेरे पास ये तो हो गया। देखो जरा ध्यान से, इस चीज को मैं लिखना चाहूंगा, इस चीज को मैं क्या लिखना चाहूंगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट ए एक्स बी बाय 2 रूट ए। ये मैंने लिख लिया। ठीक है, और प्लस सी इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखो, ये मेरा कौन सा टर्म है, a1 स्क्वायर। ये वाला टर्म कौन सा है, a1। ये वाला टर्म कौन सा है, b1। ये टर्म कौन सा है, 2। तो ये बन गया मेरा 2a1 b1। अब मुझे इसको a1 प्लस b1 का होल स्क्वायर अगर बनाना है, तो मुझे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होगा क्या, b1 स्क्वायर और माइनस b1। तो अब मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। चलो पहले इतना नोट करो, मैं यहाँ फॉर्मूला ड्राइव करवाने वाला हूँ, जो कि आपने पहले नहीं देखा है, जिसको आप किसी दूसरे नाम से जानते हैं, दैट इज श्री धनाचार्य जी फॉर्मूला फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इंडियन ग्रेट मैथमेटिशियंस ने फॉर्मूला दिया था, वो फॉर्मूला हम निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले इतने को नोट करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग होता है कंप्लीट करना। स्क्वायर कैसे बनाया जाएगा, स्क्वायर कैसे बनाएगा, 2a1 b1 चाहिए मुझे। तो देखो मेरे पास bx अकेला था, लेकिन मेरे पास a1 की वैल्यू कितनी है, रूट ए एक्स। तो मैंने रूट ए एक्स बनाने के लिए रूट ए का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर बन गया रूट ए एक्स, तो डिवाइड बाई रूट ए भी आ गया एक, और 2 इधर लाना था तो 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास क्या बन गया, 2 रूट ए एक्स और b बाई 2 रूट ए। अभी भी अगर आप देखोगे तो सारी चीजें बराबर हैं, एक दूसरे से कैंसिल करके, लेकिन हमें ये टर्म मिल गए। अब इस इक्वेशन में मैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट b1 स्क्वायर फॉर मेकिंग a1 प्लस b1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो b1 कितना है हमारे पास, b बाई 2 रेट। ये तो एज इट इज लिख दिया मैंने, ये एज इट इज लिख रहा हूं सारा। ठीक है, ये हो गया मेरा a1 स्क्वायर, ये हो गया 2, दिस इज a1 एंड दिस इज b1, और प्लस b1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, b बाई 2 रूट ए का होल स्क्वायर। ये बन गया मेरा b1 स्क्वायर, और एक करूंगा मैं माइनस b बाई 2 रूट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ भी नहीं बदला, प्लस माइनस किया है ना, तो बस 0 ही तो ऐड किया है, तो 0 ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ा। प्लस क्या बचा था हमारे पास, c इज इक्वल टू 0। तो अब जरा देखो ध्यान से, ये इक्वेशन क्या बन गई। ठीक है, ये बन गई कितनी, a1 क्या है यहाँ पर, रूट ए एक्स। तो ये बन गया रूट ए एक्स प्लस b1 क्या है, b बाई 2 रूट ए। इसका होल स्क्वायर बन गया, और वहां क्या बन रहा है, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a एंड प्लस सी इज इक्वल टू 0। और अब मैं इसको भी सॉल्व करने वाला हूं, तो ये बनेगा रूट ए एक्स प्लस b बाई 2 रूट ए, इसका होल स्क्वायर। ये सारी चीजें इधर ले जाओ,
बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस सी, यहां मिलेगा रूट ए एक्स प्लस बी बाई 2 रूट ए का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। ठीक, अब मैं स्क्वायर उधर ले जा रहा हूं तो बनेगा रूट ए एक्स प्लस बी बाई 2 रूट ए इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में रूट 4a क्या आएगा 2 रूट ए। और अब मैं एक बार प्लस लूंगा और एक बार माइनस, तो टेक पॉजिटिव, ये मैं यहां से कर रहा हूं, तो टेक पॉजिटिव, पहला हम ले रहे हैं पॉजिटिव, तो जब पॉजिटिव लोगे तो क्या मिलने वाला है मुझे, रूट ए एक्स प्लस बी बाई 2 रूट ए इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस का बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 रूट ए। और यहां से जब मैं x की वैल्यू सॉल्व करूंगा तो क्या मिलने वाला है, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये मिल गया एक रूट। सिमिलरली फॉर द नेगेटिव x मिलेगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। सो ये हमारा x1 हो गया, ये x2। ये आ गए हमारे फॉर्मूले, रूट्स के फॉर्मूले हमने निकाल दिए। नोट करेंगे जल्दी से, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है लेकिन है लेंदी, लेकिन मजेदार है, क्योंकि अब आप 10th में नहीं हो, अब आप 11th में हो। अब आप चीजों से भागोगे नहीं, आपको घुसना होगा चीजों में, डिटेल में जाना होगा, समझना होगा कि क्यों, व्हाई दीज आर द फॉर्मूला। ठीक है, यही क्यों पढ़ते आ रहे हैं, वो यहां से आ रहे हैं, यहां से निकल के आता है ये फॉर्मूला। जब तक आप इसके पीछे का बैकग्राउंड नहीं जानोगे, मैथमेटिक्स में मजा नहीं आएगा और ना ही फिजिक्स में आएगा। ठीक है, कुछ चीजें जो आपके सिलेबस में है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन चीजों तक आप पहुंच पाओ, लेकिन कुछ चीजें जो आपको याद रखने के लिए हैं उनको मैं याद करने के लिए बोलूंगा। तो मैं चाहूंगा कि आप इनको याद भी रखो, लेकिन ये निकालते कैसे हैं, ये फॉर्मूले तक हम पहुंचते कैसे वो भी पता होना चाहिए। तो लास्ट 10 सेकेंड्स इस चीज को नोट डाउन करने। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, लेकिन ये चीज आप जब तक घर पे खुद कर कर नहीं देखोगे मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो सिंपल सा मैं फॉर्मूला आपको लिखवा दूं, जिनको फॉर्मूला याद रख पाना है या फिर अच्छा लगता है वो फॉर्मूला याद रखें। मैं भी रिकमेंड करूंगा कि फॉर्मूला याद रखो, लेकिन साथ में ये भी रिकमेंड करूंगा कि मैथमेटिक्स को भी समझो। ठीक है, क्योंकि अब आप छोटी क्लासेस में नहीं हो, अब आप जेई जैसे एग्जाम से, नीट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो। ठीक, चलो अब हम अगर फॉर्मूला लिख लें तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इनके जो रूट्स आते हैं दैट इज x1 एंड x2, ये आएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज द फॉर्मूला। ये आ गए हमारे पास, एक बार प्लस ले लेना, एक बार माइनस, तो दो रूट्स आ जाए। तो ये फॉर्मूला याद रखें सभी लोग। ठीक है, तो अगर मैं
x1 देखता हूं, तो x1 के लिए मैं पॉजिटिव ले लेता हूं, तो मिलेगा मुझे, ठीक। और अगर x2 के लिए मैं निगेटिव ले लेता हूं तो मिलेगा मुझे ये। मेरे पास यहाँ x1 भी है और x2 भी, ठीक। और अब मैं आपसे चाहूंगा कि आप मुझे ये बताएं कि अगर ये दोनों रूट्स हैं, ठीक है, तो दोनों अगर रूट्स हैं तो मैं निकालना चाहता हूं पहले सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा? बिल्कुल इनको ऐड कर दो, तो x1 प्लस x2 ये जो मिल रहा है हमें, ये कितना मिल रहा है? माइनस बी बाई ए। दोनों को ऐड करोगे तो ये माइनस ये प्लस कैंसिल, माइनस बी बाई ए इज द आंसर। सेकंड क्वेश्चन पूछूंगा मैं, डिफरेंस ऑफ द रूट्स, डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ कौन सी इक्वेशन? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के मुझे डिफरेंस ऑफ द रूट्स चाहिए, दैट इज x1 माइनस x2। x1 में ज्यादा ले रहा हूं, डिफरेंस ऑफ द रूट्स x1 माइनस x2, जरा ध्यान से देखो क्या मिल रहा है? ट्वाइस ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। 2 से 2 कैंसिल हो गया और अकेला ये बचेगा। किसी का माइक ऑन है? कुछ कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। x1 माइनस x2, ठीक। और देखो जरा ध्यान से, x1 माइनस x2 को मैं क्या लिख सकता हूं? अंडर रूट x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर एंड माइनस 4x1 इंटू x2, ये भी लिख सकता हूं। और x1 प्लस x2 मुझे पता है, तो जरा देखो ध्यान से। थर्ड क्वेश्चन मैं निकालना चाहता हूं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना आएगा? x1 इंटू x2, बिल्कुल कितना आएगा? c बाई ए। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। तो ये और ये भी सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए फॉर द स्पीडिंग अप, ठीक है। हम बार बार ड्राइव नहीं करेंगे, हमने बस एक बार ड्राइव कर लिया, अब हम याद कर लेंगे, लेकिन रीजन पता होना चाहिए कि व्हाई दिस। तो नोट डाउन करेंगे सारी चीजें। लास्ट 20 सेकेंड्स। वेरी गुड, सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा आई होप। फिर भी मैं टाइम दे रहा हूं, लास्ट 10 सेकेंड्स। किसी को अगर कोई डाउट है या रह गया है तो नोट डाउन कर। वेरी गुड तनिष्क, मोहिनेश, कमेंट करो जल्दी फास्ट। जिसका हो गया वो डन भेजे। दिशिता, कविश, कविशा, प्रशांत, सुरभि, सुरभि माइक ऑन करो जरा। सुरभि, मेरी आवाज समझ में आ रही है? सुरभि Yes, sir. क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. चलो ठीक, ऑफ कर सकते हो आप माइक। ये थे कुछ फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। आई होप कि ये सब चीजें समझ में आई हो। और अब हम
इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व, चलो, लेकिन उससे पहले जरा ध्यान से देखो कंडीशंस, conditions for the roots. If ax square plus bx plus c is equal to 0, okay, has x1 x2 roots, so पहली condition for the real roots, ठीक है, अगर मैं x1 x2 की वैल्यू लिखूं तो x1 क्या आएगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और सिमिलरली अगर x2 की बात करूं तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अगर ये रियल है, रियल रूट्स के लिए रूट के अंदर की क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, यानी रियल रूट्स के लिए ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया, तो ये रियल नहीं रह पाएगी, ठीक है। और ये जो चीज होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। For the imaginary roots, b square minus 4ac क्या हो जाता है, लेस देन 0, इक्वल टू नहीं लगा रहा हूं, ठीक है, यानी डिस्क्रिमिनेंट should be less than 0. This is the condition for imaginary and this is the condition for real roots. Physics में यूज होंगे कौन से, रियल रूट्स। इमेजिनरी रूट्स मैथमेटिक्स में थ्योरेटिकल चीजों के लिए तो जरूरी है, पर फिजिक्स तो हमेशा रियल वर्ल्ड पे काम करेगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और अगर मैं आपसे बोल दूं फॉर द इक्वल रूट्स, अगर x1 और x2 इक्वल चाहिए मुझे, तो जल्दी से दिमाग लगाकर बताओ कंडीशन क्या आएगी। अगर मुझे रूट्स इक्वल चाहिए, वेरी गुड दिशिता, वेरी गुड तनिष्क, 2 लोगों का आंसर आया, दिव्यांशी का भी वेरी गुड, ओम, विपुल, बहुत ही बढ़िया, मैं चाहूंगा कुछ और लोग। फॉर द इक्वल रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू 0, यानी क्या, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। ये कंडीशन हो गई किसके लिए, इक्वल रूट्स की। नोट डाउन कर लो जल्दी से, लास्ट 10 सेकेंड्स इन सब चीजों को नोट डाउन करने के लिए, और फिर मैं हटा रहा हूं। imaginary, imaginary equal, क्या? imaginary किसी को डाउट आ रहा है, पूछो। minus 4ac 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 हो गया तो देखो इसके आगे की भी टर्म 0, ये भी टर्म 0, तो ये भी क्या आएगा, माइनस b/2 है, ये भी क्या आएगा, माइनस b/2। u will equal root प्रदीप, मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है? यस सर। शायद तुम्हारा माइक ऑन है, तुम कुछ पूछना चाहते हो? नो सर, गलती से ऑन हो गया सर वो। अच्छा कोई बात नहीं, चलो ठीक, ऑफ कर लो उसको। चलो तो डन सभी का, थम्स अप भेजेंगे या फिर डन लिखकर भेजेंगे, तब मैं हटाऊंगा ये सारी चीज। ठीक, अब कुछ क्वेश्चंस तो जल्दी से सॉल्व करो। पहला क्वेश्चन सॉल्व करनी है आपको इक्वेशन, ठीक है। सपोज
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। दो रूट्स आएंगे इसके। पहला देखो मैं करके बता रहा हूं आपको, फॉर्मुलेटिव अप्रोच और लॉजिकल अप्रोच। तो फॉर्मुलेटिव फॉर्मूला क्या कहता है, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो a आ गया 1 और b कितना आ गया -5 एंड c कितना आ गया 6। सो x1 आ गया माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो x1 की जगह अगर रखूं मैं तो ये मिलेगा माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस हटा रहा हूं प्लस b स्क्वायर दैट इज -5 का होल स्क्वायर एंड -5 a इंटू c कितना है 6 डिवाइड बाय 2 और इंटू 1। तो 5 प्लस क्या मिलेगा अंदर 25 माइनस 24 और डिवाइड बाय 1 सॉरी डिवाइड बाय 2। तो क्या मिला मुझे 6 बाय 2 दैट इज इक्वल टू। ठीक है, फॉर द x2 के लिए क्या फॉर्मूला आता है माइनस बी अंडर रूट और अपॉन 2a। दिस इज फॉर x2। ठीक, तो यहां से माइनस ऑफ -5 -1 क्योंकि ये +1 था तो ये -1 आ जाएगा और डिवाइड बाय 2। तो क्या मिला मुझे 5 - 1 दैट इज 4 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 2। तो एक इक्वेशन के दो रूट्स आ गए 3 और 2। ये है फॉर्मूले की मदद से। आई होप कि सभी को समझ में आया होगा फॉर्मूला अप्रोच। दिस इज अवर फॉर्मुलेटिव अप्रोच। नोट डाउन करेंगे इसको जल्दी से, टाइम है 10 सेकेंड्स। तो एक बार हम प्लस ले रहे हैं और एक बार माइनस। हाँ बिल्कुल, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वो दैट इज मेथड 2। अब देखो ये तो हो गया पहला मेथड। सेकंड मेथड बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। देखो कैसे, एक्स स्क्वायर इसको लिख सकता हूं, देखो मैं यहाँ 6 है। ठीक है, तो देखो इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x एंड प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अगर मैं x यहाँ से कॉमन ले लूं तो ये बनेगा x माइनस 3 और सिमिलरली एक x माइनस 3 यहाँ से कॉमन ले लूंगा, बचेगा क्या यहाँ -2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप इक्वेशन देखो तो आपको दो चीजें दिखेंगी, एक x माइनस 2 और इंटू x माइनस 3। तो दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी x इक्वल टू 2 और एक आएगी x इक्वल टू 3। लेकिन ये चीज सोचना काफी डिफिकल्ट होता है। ठीक है, डिफिकल्ट टू स्प्लिट। ठीक है, हर बार आप सोच पाओ ये जरूरी नहीं। तो मैं इस मेथड को थोड़ा कम प्रेफर करूंगा, लेस प्रेफरेबल। ठीक है, ये लेस प्रेफर्ड है लेकिन मेथड जरूर है, लेकिन कम प्रेफरेबल। तो इस मेथड को समझने के लिए टाइम दे रहा हूं मैं आपको 10 सेकंड। और जो मुझे जेई के लिए चाहिए या नीट के लिए चाहिए वो क्या है, या तो फॉर्मूला पता हो या आपका लॉजिकल माइंड। और लॉजिकल अप्रोच देखेंगे, तो हम देखने वाले हैं लॉजिकल अप्रोच। लॉजिकल अप्रोच ये कहता है कि भाई सम ऑफ रूट्स दैट इज x1 प्लस x2, ये मुझे पता होता है कितना है -b/2a सॉरी -b/a और -b/a यहां से अगर देखूंगा तो -5 अपॉन a यानी कितना आ गया +5, यानी x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 5 है। ये मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स, और मुझे पता होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स।
जो कि आसान होता है कैलकुलेट करना और याद रखना भी कि x1 x2 की वैल्यू होती है c बाई ए, और c कितना है यार 6, a कितना है 1, यानी ये आ गया 6, यानी x1 इंटू x2 की वैल्यू हो गई 6। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब अगर आप देखो तो ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 6 हो और सम 5 हो, तो x1 x2 6 का अगर मैं फैक्टराइज कर दूं तो 6 इंटू 1 या 1 इंटू सॉरी 2 इंटू 3, ठीक है। तो हमें x1 प्लस x2 इक्वल टू 5 वाली भी कंडीशन चाहिए, तो वो कौन सेटिस्फाई करेगा? ये करेगा क्या? नहीं करेगा। कौन करेगा? ये करेगा। सो दिस शुड बी द आंसर, ये आंसर होना चाहिए। तो यहां से x1 की वैल्यू 2 ले लो और x2 की वैल्यू 3, या फिर उल्टा कर सकते हो, x2 की वैल्यू 2 और x1 की वैल्यू 3। ठीक है, तो ये थी लॉजिकल अप्रोच। हाँ बिल्कुल, प्राइम फैक्टराइजेशन करके बहुत इजी बन जाता है। तीन अप्रोच है आपको एक ही क्वेश्चन को करने के लिए। जैसे ही सबका हो जाएगा मुझे डन करके भेजेंगे। वेरी गुड। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, जल्दी से सॉल्व करो। सेकंड क्वेश्चन, सॉल्व इक्वेशन है सिंपल सी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वन। सेकंड वन इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक, और एक होमवर्क वाली इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस को जल्दी से सॉल्व करो, और ये तीसरी इक्वेशन होमवर्क। वेरी गुड दिव्यांशी, बिल्कुल सही आंसर निकाल दिया है। वेरी गुड प्रशांत। मोहिनेश, कविशा, बिल्कुल सही आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड। ठीक है, तो मैं यहाँ फॉर्मूला लगाता हूँ सीधे सीधे, तो ये बनेगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट। ठीक है, या फिर आप कंपेयर करोगे, अगर आप कंपेयर करते हो ऑन द कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू मिलेगी आपको 1, b की वैल्यू मिलेगी आपको 4 और c की वैल्यू -5। ठीक, और यहां से अगर हम x1 x2 निकालते हैं तो ये मिलेगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी ये कितना हो गया 20 और डिवाइड बाय 2, दैट इज -4 प्लस माइनस रूट 36, दैट इज 6 डिवाइड बाय 2। तो दो आंसर्स में आएंगे हमारे पास -5 और 1, तो -5, 1। और सेकंड इक्वेशन को भी अगर हम देखें तो a की वैल्यू कितनी हो गई 3, b की वैल्यू हो गई -8 एंड c की वैल्यू 5।
तो x1 x2 यहाँ से आएंगे +8 हो जाएगा ये, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 3 जा 12, 12 4 जा 60 डिवाइड बाय 2 और 2 3 जा 6, यहां से आएगा 8 प्लस माइनस 2 डिवाइड बाय 6, ठीक, और दैट इज 10/6 कॉमा 1, यानी कितना आ गया 5/3 कॉमा 1। दिस इज आवर होमवर्क। बहुत ही कम होमवर्क दे रहा हूं, एक ही क्वेश्चन सिर्फ, ठीक है। तो अगली क्लास में जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू प्रशांत, थैंक यू श्रेया। हाँ, कोई डाउट अगर है तो अभी भी हमारे पास टाइम है 3 मिनट्स का, ठीक है। अगर चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, तो होमवर्क भी नहीं रहेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप अगर सॉल्व करना चाहो इसको सॉल्व करो, अभी हमारे पास टाइम बचा हुआ, आंसर्स निकालेंगे सभी लोग। दिव्यांशी वेरी गुड, आंसर्स कमेंट करके बताओ। वेरी गुड श्रेया, एक और आएगा, एक रूट तो सही है, दूसरा भी आएगा। बिल्कुल सही है। सभी लोग कमेंट करें, सिर्फ 2-3 लोगों के ही आंसर्स आ रहे हैं। तनिष्क वेरी गुड, मोहिनेश का आ गया, तनिष्क का आ गया, दिव्यांशी, श्रेया और ओम वेरी गुड। छह 7 लोगों का कमेंट आया है, मैं चाहूंगा और भी लोगों का आए। दिस इज द फाइनल क्वेश्चन, एक टेस्ट की तरह लेके चलें इसको। दिशिता, प्रशांत वेरी गुड। चलो बता देता हूं आंसर क्या आने वाला है, जरा देख लो फटाफट। कंपेयर अगर हम करते हैं ax² + bx + c से, तो यहां से हमें a मिलेगा 4, b मिल रहा है -4a और c मिल रहा है a² - b²। तो जब हम फॉर्मूला लगाएंगे x1 x2 का, तो मिलेगा हमें -4a प्लस माइनस अंडर रूट, ये बनेगा 16a² -4 × 4 × a² - b² और डिवाइड बाय 8। जब इसको खोलोगे तो ये मिलेगा 4a प्लस माइनस 16a² से 16a² गया, यहां अंडर रूट में क्या बचेगा +-4b और डिवाइड बाय 8। तो यहां से हमें दो वैल्यूज मिलेंगी, a + b/2 और a - b/2। सिंपल मैथमेटिक्स है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इन्हीं क्वेश्चंस की एक बार प्रैक्टिस करेंगे सभी लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और 2 लोग मुझे होमवर्क भेजेंगे ग्रुप पर, जरा ध्यान होगा, तनिष्क और आयुष। यस सर। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टे सेफ, ध्यान रखो सभी लोग अपनी हेल्थ का। हियर एसजे सर, गुड बाय।